लेट्स से एक मदर के 8-10 पपी पैदा हुए, सो उसमें से 1-2 ही सर्वाइव करते हैं। कोई गाड़ी के नीचे आ जाता है, कोई किसी को कोई फेंक देता है डस्टबिन में, सो उनको क्रूअल्टी सहनी पड़ती है वर्ल्ड में आते ही। लॉट ऑफ टाइम्स क्या होता है कि वो एनिमल सर्वाइव ही नहीं करता है। लेट्स से एक एनिमल का एक्सीडेंट हुआ है तो उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत है। सो वो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट था एंड उसको सॉल्व करने के लिए कर्मा उन्होंने इन द सिटी खोला है। डिफरेंस क्या है कि इंसान की भाषा सब समझते हैं, डॉग्स, कैट्स, जानवरों की भाषा थोड़े लोग ही समझ पाते हैं। ह्यूमन का ट्रॉमा तो हर कोई बोलता रहता है, लेकिन डॉग्स और कैट के जानवर को कोई समझता नहीं है कि उनका भी हो सकता है करके एक डर उनके अंदर भी बैठ जाता है। कर्मा फाउंडेशन 200 स्क्वायर फीट के एक शॉप में चालू हुआ था एंड अभी हमारा 14,000 स्क्वायर फीट का हॉस्पिटल है, फुल फ्लेजेड ओटी है हमारा। जितने भी आपके डायग्नोस्टिक्स लगते हैं एनिमल्स के लिए, एक्सरे बोल लो, सोनोग्राफी बोल लो, ओटी में वेंटिलेटर बोल लो, सब है हमारे पास। मतलब वी आर एज गुड एज द बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल। एक एनिमल लवर और एक पेट लवर के अंदर क्या अंतर होता है? ओके, सो ऑफ कोर्स ऑल पेट लवर्स आर एनिमल लवर्स। ओके, बट मेन डिफरेंस जो मैंने देखा है, पेट लवर्स में कोई कैट लवर है, कोई डॉग लवर है, कोई काउ लवर है, बट एनिमल लवर्स सब एनिमल्स को चाहते हैं। पेट एक कंसेप्ट है जिसमें पेट को अपना एक फैमिली मेंबर मान लेते हैं लोग। सो उनका अटैचमेंट लिमिटेड टू वो उनके पेट को रहता है। बहुत सारे पेट लवर्स स्ट्रे एनिमल्स को हार्म करते हैं, चाहते ही नहीं हैं। सो वो एक बड़ा डिफरेंस रहता है। एक एनिमल लवर जो है वो सब एनिमल्स को चाहता है, एक पेट लवर है वो अपने पेट को चाहता है। ओके, तो ऐसा भी होता है कि जो मतलब मैं किसी एक स्पेसिफिक एनिमल को ही प्यार कर रहा हूँ, दूसरे को नहीं, राइट? बहुत होता है ऐसा। बोलिए बोलिए। तो आप अगर देखेंगे, देयर आर बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें सोसाइटीज में डॉग ओनर्स हैं बट वो ही एजिटेट कर रहे हैं अगेंस्ट फीडिंग स्ट्रे एनिमल्स जो सोसाइटी में रहते हैं। ये स्ट्रे एनिमल्स जो हैं वो तो सोसाइटी बनने से पहले भी वहीं पे थे। स्ट्रे एनिमल्स में कौन कौन आते हैं इसमें? स्ट्रे एनिमल्स मींस जो भी एनिमल आपके रास्ते पे रह रहे हैं, आजू बाजू। अभी अर्बनाइजेशन हो रहा है, सपोज एक खाली प्लॉट है, वहां पे लेट्स से 10 डॉग्स और 10 कैट्स रह रहे हैं। जब बिल्डिंग बनने लगी तो वो कहाँ जाएंगे, तो वहीं पे रह जाते हैं। सो सोसाइटी के थोड़े लोग उनको फीड करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। बट बहुत सारे ऐसे केसेस है जिसमें पेट ओनर्स ही उसके अगेंस्ट है। सो उनका जो लव फॉर एनिमल्स है वो रिस्ट्रिक्टेड उनके खुद के पेट तक ही रहता है। सो वो एक बड़ा डिफरेंस है। मतलब हर किसी में जान होता है, चाहे वो इंसान हो या तो जानवर। वैसे तो डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए। आदित्य, आई वांट टू नो कि आप जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप काम कर रहे हैं, जिस पे जो भी आपका मिशन है, विजन है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सो मैं कर्मा फाउंडेशन के लिए काम कर रहा हूँ। हमारा एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है। जैसे ह्यूमंस का हॉस्पिटल रहता है, आप बीमार रहते हैं, आप वहाँ जाते हैं, एडमिट होते हैं, ठीक होने के बाद घर आ जाते हैं वापस, वैसे हमारा चैरिटेबल हॉस्पिटल है जानवरों के लिए। हम लोग पेशेंट्स हॉस्पिटलाइज करते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं, अगर सर्जरी लग रहा है तो सर्जरी करते हैं और फिर उनको वापस रिलीज कर देते हैं। हमारा ओपीडी फैसिलिटी भी है। जैसे आप एक एनिमल लवर हैं, आपने एक देखा कुछ छोटी सी चोट लगी है डॉग को, तो आप हमारे हॉस्पिटल में लेके फ्री ओपीडी सर्विस भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसके लिए मतलब आप चार्ज नहीं लेते? नहीं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। सब कुछ स्ट्रे और कम्युनिटी एनिमल्स के लिए सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट है। yes. तो ऐसे हॉस्पिटल ही बोलूंगा मैं, राइट? हॉस्पिटल ही है। हाँ। तो कितने ऐसा हॉस्पिटल होंगे इंडिया में? ज्यादातर जितनी भी चैरिटीज या हॉस्पिटल्स
आई वुडंट कॉल देम हॉस्पिटल्स है, दे आर शेल्टर्स। Shelters. अभी शेल्टर और हॉस्पिटल में मेन डिफरेंस क्या रहता है? जी। शेल्टर एक घर जैसा है एनिमल्स के लिए, हेल्दी एनिमल भी रहेगा तो आप उसको वहां रख सकते हैं, खाना देना है एंड जब तक वो जिएगा ख्याल रखना है। मेडिकल फैसिलिटीज ज्यादा नहीं रहती है वहां पे। अभी हमारा जैसे मैंने आपको बताया हॉस्पिटल है, सो इंडिया में जो मेडिकल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनका इन हाउस डॉक्टर्स का टीम है, सब फैसिलिटी है, आई वुड से 15 से 20 से ज्यादा नहीं रहेंगे इंडिया में। कहाँ पे होंगे ये? सो ऑफ कोर्स ज्यादातर मेट्रो सिटीज में ही है, बॉम्बे है, पूना है, दिल्ली है, गोवा है, मेट्रो सिटीज में ज्यादा है। रूरल एरिया में हॉस्पिटल्स बहुत कम है, वेरी फ्यू। आपके शेल्टर है एंड हॉस्पिटल भी है, राइट? हम लोग का शेल्टर नहीं है, हम लोग का सिर्फ हॉस्पिटल है। ओके। बट हॉस्पिटलाइजेशन होता है, सो हमारे अराउंड 150 से 200 जानवर हम लोग एडमिट कर सकते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं और ठीक होने के बाद उनको वापस छोड़ देते हैं। सो सर्कुलेशन रहता है। तो आप सिर्फ पुणे बेस्ड हैं, राइट? आप पुणे में ही काम करते हैं? फिलहाल पूना में ही है, बट हम लोग का विलेजेस में खोलने का अभी प्लान चालू है, एक एक करके, क्योंकि वहां पे कोई फैसिलिटी नहीं है। लेट्स से पूना के अराउंड 100 किलोमीटर रेडियस में 3-4 विलेजेस है। अभी आप अहमदनगर ले लीजिए, तो उधर कुछ प्रॉपर फैसिलिटी है नहीं। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग और एक्सपेंडिंग इन अर्बन एरियाज, हम लोग रूरल एरियाज में खोलने का सोच रहे हैं। Are you full time doing this or like you have any kind of job as well? No, so I am into business. अच्छा। So मेरा बिजनेस चलाता हूँ मैं, वीकेंड्स पे इसमें टाइम देता हूँ जी। एंड जो प्रेसिडेंट है हमारे, वो फुल टाइम इस पे पूरा ध्यान देते हैं। उनका नाम बताएंगे please? उनका नाम है प्रिया। प्रिया कहलाडिया। तो कितना साल पुराना है, कैसे ये स्टार्ट हुआ, मतलब क्या ऐसा इंसिडेंट हुआ, बताएंगे? सो 2018 में कर्मा फाउंडेशन एस्टैब्लिश हुआ है। सो जो प्रिया मैडम है वो ऑलमोस्ट 20 इयर्स से रेस्क्यू कर रहे हैं जानवरों को। सो पहले कैसे होता था, आपने एक सिक जानवर देखा, आपने उसको उठाया, आप कोई भी नियरेस्ट वेटनरी डॉक्टर के पास लेके गए, आपने इलाज करवाया, घर पे रखा जब तक ठीक नहीं होता है, फिर वापस छोड़ दिया। सो उसमें क्या होता था, एक तो ऑफ कोर्स एक्सपेंसिव पड़ता था बिकॉज आप प्राइवेट ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, प्लस घर पे रखना सबके लिए पॉसिबल नहीं रहता है। सो एक जानवर करने के बगैर उन्होंने सोचा कि कुछ खुद का एक खोलना चाहिए। और तब ऑलरेडी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस थे, अभी भी हैं, बट सब आउट ऑफ द सिटी हैं। सो लेट से मैंने ये एरिया से एक डॉग उठाया, जब तक मैं उनके पास पहुंचूंगा 1.5-2 घंटा निकल जाता है। एंड लॉट ऑफ टाइम्स क्या होता है कि वो एनिमल सर्वाइव ही नहीं करता है। लेट से एक एनिमल का एक्सीडेंट हुआ है तो उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत है। सो वो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट था एंड उसको सॉल्व करने के लिए कर्मा उन्होंने इन द सिटी खोला है। सो औंध करके एरिया है जहां विच इज एक्सेसिबल ऑलमोस्ट सिटी में, सब जगह से आप हाफ एन आवर 45 मिनट्स में पहुंच सकते हैं। तो वो मोटिवेशन था कर्मा खोलने का। एंड जब वो रेस्क्यू कर रहे थे, सो कैसा हो रहा था कि वो 5 जानवर देख रहे हैं, एक को हेल्प कर पा रहे थे। सो उन्होंने धीरे धीरे, कर्मा फाउंडेशन 200 स्क्वायर फीट के एक शॉप में चालू हुआ था एंड अभी हमारा 14,000 स्क्वायर फीट का हॉस्पिटल है, फुल फ्लेजेड ओटी है हमारा। जितने भी आपके डायग्नोस्टिक्स लगते हैं एनिमल्स के लिए, एक्सरे बोल लो, सोनोग्राफी बोल लो, ओटी में वेंटिलेटर बोल लो, सब है हमारे पास। मतलब वी आर एज गुड एज द बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल। सो वो हमारा विजन है कि स्ट्रे है, इसका मतलब कुछ भी आप ट्रीटमेंट दे दो, कैसे भी कर दो, वैसा हमारा आइडिया नहीं है। स्ट्रे हो, पेट हो, जो बेस्ट अवेलेबल है उनको मिलना चाहिए। इसमें कौन से एनिमल आप उनको ट्रीट करते हैं? सो फिलहाल कैट्स है, डॉग्स है, पिग्स है, गोट्स है। काउज का ऑन साइट ट्रीटमेंट करते हैं बिकॉज जगह नहीं है काउज रखने का। अच्छा। जितने भी आपके डोमेस्टिक एनिमल्स हैं एंड फार्म एनिमल्स हैं, उनका ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। काउज का आप कैसे बाहर क्या ट्रीटमेंट करते हैं? सो जैसे काउज को कुछ स्मॉल वुंड है या कुछ लिम्प कर रहे हैं, छोटी इंजरीज जिसमें एडमिशन की जरूरत नहीं है,
तो हमारे डॉक्टर्स जाके चेक करते हैं क्या है एंड नेसेसरी मेडिकेशन देते हैं। ओके, अगर बड़ी इंजरी बोलें काउस का तो क्या होता है? सो फिर देन काउस के अलग चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं, गौशालाज रहती है, तो वो एडमिट करते हैं और वो वहां पे रख के ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो जब एक एनिमल प्रेग्नेंट होता है, फिर उसके जो बच्चे आते हैं उस पे भी आप लोग हेल्प करते हैं या? अडॉप्शन की बात कर रहे हैं आप? बर्थ, ड्यूरिंग द बर्थ टाइम, मतलब सो आई मीन एनिमल्स को एज सच बर्थ के लिए कुछ हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ। उन लोग खुद डिलीवर कर देते हैं। हाँ, ऐसे केसेस आते हैं, जैसे एक कंडीशन है डिस्टॉर्शिया करके, जिसमें बेबीज डिलीवर नहीं कर पाते हैं, तो उसको सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है, तो वो ऑफ कोर्स हम लोग करते हैं। हम लोग एनिमल बर्थ कंट्रोल भी करते हैं। ओके, बिकॉज वो दैट इज द ओनली ह्यूमन वे जिससे इनका पॉपुलेशन कंट्रोल किया जा सकता है। आपने सुना रहेगा ना, स्टेरिलाइजेशन, एबीसी। सो हम लोग कैट एंड डॉग दोनों का करते हैं, बट ज्यादा कंसंट्रेशन हमारा कैट स्टेरिलाइजेशंस पे है। उनका पॉपुलेशन कंट्रोल करने में। यस। क्यों ऐसा कैट्स का, क्यों पहले? डॉग्स के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे हैं ऑलरेडी, गवर्नमेंट खुद कर रहा है डॉग्स का। नहीं, नंबर वाइज कैट्स के ज्यादा हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। आई वुड से कि थोड़ा कम है डॉग से, बट बहुत फास्ट बढ़ रहा है। क्या होता है कि जब तक नजर में नहीं आता है लोगों को, प्रॉब्लम समझ में नहीं आती है। अच्छा। अभी डॉग स्टेरिलाइजेशन आप देखेंगे, पहले बहुत स्लो पेस पे चल रहा था, बिकॉज इतने डॉग्स नजर नहीं आ रहे थे। फिर पॉपुलेशन इतना बढ़ गया कि डॉग्स नजर आने लगे। सो गवर्नमेंट एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस ने सूप अप कर दिया, फास्ट कर दिया कि अभी डॉग स्टेरिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। कैट्स क्या है, छोटे रहते हैं, इधर उधर छुपे हुए रहते हैं, तो उनका पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ऐसा लोगों को अभी लग नहीं रहा है, बट वो बढ़ रहा है। दिख नहीं रहा है उतना, दिख नहीं रहा है इतना, लेकिन डॉग स्ट्रीट पे दिख रहे हैं। हाँ। आपको मैंने कई सारे वीडियो देखा होगा, मैंने आंखों से भी बहुत सारी चीज देखा है जो ये स्टेरिलाइज की बात कर रहे हैं, जिसमें इन लोग पॉपुलेशन कंट्रोल की बात कर रहे हैं, राइट? खास करके डॉग का मैंने देखा हुआ है, तो उन लोग बड़े बेरहम से उनको पकड़ते हैं। बहुत सारी मतलब प्रोसेस है, मतलब क्या सही तरीका क्या है इसका? सर देखिए, डॉग कैचिंग जो है वो तभी लगता है जब डॉग का कोई फीडर नहीं होता है। अभी लेट से आप एक डॉग को 6 महीने से खाना खिला रहे हैं, तो वो आपको हाथ लगाने देगा, उठाने देगा, सब करने देगा। बिल्कुल। जो ये स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम है वो इसी बेसिस पे चलता है कि हर एक जो फीडर है वो जो डॉग्स को फीड कर रहा है उनको स्टेरिलाइज करवाए। सो ये जो वीडियोस सरफेस हो रहे हैं बेरहमी से, नेट कैचिंग एक है। अभी थोड़े डॉग्स रहते हैं, उनके साथ बचपन में या पास्ट में ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ रहेगा जहां कोई ह्यूमन ने उनको पत्थर फेंक दिया या लात मार दी, तो वो ह्यूमन से दूर रहते हैं। एक ट्रॉमा रहता है चाइल्डहुड। वो डॉग्स हो, कैट्स हो, ह्यूमंस हो, जो ट्रॉमा है सबके लिए कॉमन रहता है। ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ, क्योंकि ह्यूमन का ट्रॉमा तो हर कोई बोलता रहता है, लेकिन डॉग्स और कैट के जानवर को कोई समझता नहीं है कि उनका भी हो सकता है करके। एक डर उनके अंदर भी बैठ जाता है। सॉरी, प्लीज कंटिन्यू। यस। सो सी बेसिकली क्या होता है, लाइफ इज अ लाइफ। करेक्ट। डिफरेंस क्या है कि इंसान की भाषा सब समझते हैं, डॉग्स, कैट्स, जानवरों की भाषा थोड़े लोग ही समझ पाते हैं। ट्रॉमा सबके लिए सेम रहता है, विल टू लिव सबके लिए सेम रहता है। सो बैक टू स्टेरिलाइजेशन जो है, सो ज्यादातर ये जो कैचिंग होती है स्टेरिलाइजेशन के लिए, ये जो फीडर्स है या वॉलंटियर्स है वो डॉग्स ले जाते हैं इंस्टीट्यूशंस में। कुछ क्रूअल वे ऑफ कैचिंग नहीं रहता है। हाँ, थोड़े डॉग्स जो नहीं आते हैं हाथ में, उनको फिर नेट कैचिंग करना रहता है, बट वो भी सेफ है। आई मीन ऑफ कोर्स थोड़े लोग जो कैचिंग नहीं कर रहे, वो डॉग को पकड़ के कहीं और छोड़ना चाहते हैं, तो वो क्रूअल वे में कैच करते हैं, बिकॉज उनको तो परवाह ही नहीं है डॉग्स की। बट ज्यादातर इंस्टीट्यूशंस जो कैचिंग कर रहे हैं वो एकदम ह्यूमन वे में कैचिंग हो रही है। तो अभी मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि इन लोग जब कैच कर रहे हैं, तो आज यू सेड कि अगर फीड कर रहे हैं तो पास आएंगे तो नहीं आएंगे, लेकिन उनका काम खत्म होने के बाद, जो भी उनका साइंटिफिक प्रोसेस है उनका खत्म होने के बाद, ये फिर वो सेम जगह पे छोड़ते हैं या अलग अलग ऐसे मतलब उनको छोड़ देते हैं? क्योंकि उनके लिए तो फिर उनके लिए एक एरिया है, उनके लिए एक माहौल है, उनके लिए राइट सोसाइटी है बोल लीजिए। तो फिर क्या मतलब किस तरह वहीं पे छोड़ना रहता है सर? इट्स अ
गवर्नमेंट रूल, Correct. आप एक एक्स लोकेशन से पिकअप करके वाई लोकेशन पे नहीं छोड़ सकते हैं। सो जो ऑर्गेनाइजेशंस ठीक से कर रहे हैं वो तो ऑफ कोर्स पिकअप करके स्टेरिलाइज करके सेम लोकेशन पे छोड़ रहे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, लेट्स से गवर्नमेंट एंटिटी है कोई जो स्टेरिलाइजेशन कर रही है, तो उसमें अलग टाइप के प्रेशर रहते हैं। लेट्स से एक सोसाइटी ने कंप्लेन कर दिया कि इधर बहुत सारे डॉग्स हैं, मे बी कॉर्पोरेटर ने कुछ प्रेशर डाला, तो फिर रीलोकेशन होता है जो कि टोटली इलीगल है। बट अभी क्या है, लोग अवेयर हो रहे हैं, हर एक एरिया में फीडर्स है। सपोज उनका एनिमल स्टेरिलाइजेशन के लिए गया एंड 5-6 दिन में नहीं आया वापस, तो वो रेड फ्लैग रेस कर रहे हैं क्योंकि ये डॉग्स रीलोकेट हो रहे हैं या उनको पाउंड में डाल रहे हैं। पाउंड में मतलब? पाउंड मतलब जो गवर्नमेंट के शेल्टर्स रहते हैं। अच्छा। जैसे कंप्लेन आया या कोई डॉग सस्पेक्टेड है रेबीज के लिए, तो उसको रखते हैं वहां पे टू सी, अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं। इसमें कुछ गलत तरीका या स्कैम होता है? मतलब आई डोंट नो कितना बोलना सही होगा गलत, बट कुछ डॉग्स को पकड़ के फिर वो जू में लेके टाइगर और लायन के मतलब खाने के लिए इस्तेमाल इन लोग कुछ करते हैं ऐसे? मतलब मैंने तो नहीं सुना है ऐसा, बट स्कैम्स, स्टेरिलाइजेशन के आड़ में मैं ये कह रहा हूँ कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने के चक्कर में इनको पकड़ के कहीं इनको फिर दूसरे जानवर के सामने खाने के लिए ऐसा छोड़ते हैं क्या? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं सुना है कि ऐसा हो रहा है। बट अनफॉर्चुनेट पार्ट इज कि डॉग मीट और कैट मीट जो है चिकन के नाम पे बेचा जा रहा है। सो जो भी नॉनवेज खा रहा है हैज टू बी केयरफुल। पुणे में ही 2-3 केसेस है जहां एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था किसी को कि आप इधर के 10 बिल्लियां हटा दो। हाँ। और पता चला उसने वो 10 बिल्ली कोई एक चाइनीज के ठेले को बेच दी थी फॉर मीट। सेम डॉग्स के साथ भी बहुत सारे इंसिडेंसेस हैं इंडिया में जहां डॉग मीट पकड़ा गया है एंड वो चिकन के नाम पे सर्व हो रहा है। सो वो होता है। एंड स्टेरिलाइजेशन में क्या हो रहा है सर कि बजट्स जो असाइन हो रहे हैं, लेट्स से बजट 1000 डॉग्स का असाइन हो रहा है, स्टेरिलाइजेशन उतने हो नहीं रहे हैं क्योंकि पॉपुलेशन तो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। अगर आप स्टेरिलाइज कर रहे हो तो पॉपुलेशन कम होना चाहिए, राइट? पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है। सो कहीं पे एक डिस्कनेक्ट है जो हो रहा है कि जो एक्चुअल काम होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। इसलिए अभी बहुत सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, चैरिटीज स्टेरिलाइजेशन को अपने अंडर लेके कर रहे हैं। होपफुली 5 to 10 years में वी शुड सी सम डिफरेंस। तो उसमें अभी कुछ गवर्नमेंट की तरफ से मॉनिटरिंग कुछ नहीं है? जैसे आपने बोला कि 1000 डॉग के लिए आया है, 1000 कोई दूसरे एनिमल के लिए आया है, तो इसमें तो मतलब फिर वो 200-300 का करके फिर कुछ भी बिलिंग करवा सकते हैं मतलब? सो ये गवर्नमेंट के ही टेंडर्स हैं एंड टेंडर्स का प्रोसेस आपको पता है कैसे चलता है? कैसे चलता है? मतलब हर लेवल पे आपको अपना सिर्फ बिल निकालने के लिए एट एवरी लेवल यू हैव टू पे समवन। ओके, सो लेट्स से 1500 रुपए का आपका डॉग का टेंडर निकला। एक्चुअल जो टेंडर जिसको मिला एनजीओ को, उसको कम होते होते 600-700 रुपया मिलता है। अभी 600-700 रुपए में आप कैसे सर्जरी करोगे? सो क्या होता है कि वो दिखाते हैं कि हमने 100 सर्जरी की है, बट एक्चुअली होती है 10-15 सर्जरीज, 10%, 20%। सो इसमें आई वुड से गवर्नमेंट की तरफ से भी पिलफरेज है एंड थोड़े लोग जिन्होंने एनजीओस खोले हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए, उनके लिए भी पॉकेट भर रहे हैं एंड गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज है उसके भी पॉकेट भर रहे हैं। सो अनफॉर्चुनेट सीन ये है। आई हैव नॉट सीन इट पर्सनली। मैं भी जो बोल रहा हूँ वो इधर उधर का देख के सुन के बोल रहा हूँ, बट मेरे को इतना पता है कि अगर ये 5 साल 6 साल 10 साल से चल रहा है स्टेरिलाइजेशन, तो पॉपुलेशन कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है? फिर तो 10 साल अगर पीछे जाएं तो क्या पॉपुलेशन था? सो 10 साल पीछे जाएंगे तो अराउंड 1,20,000 डॉग्स का पॉपुलेशन था पुणे में। ओनली इन पुणे? ओनली इन पुणे। सो आई हैव डेटा ओनली ऑफ पुणे। ओके। एंड आज के डेट पे 2023 का जो सेंसस था, उसके बाद सेंसस हुआ ही नहीं है, अराउंड 1,96,000 डॉग्स हैं।
Earlier it was 1,20,000 and it is now 1,90,000. 96. Yes, Let's say 2 lakhs. Let's say 2 lakhs, yeah. Okay. So almost मतलब डबल 25-30% बढ़ गया है, जबकि वो कम होना चाहिए. सो वो एक क्वेश्चनेबल चीज हो जाती है. अगर बढ़ जाते हैं तो क्या दिक्कत आता है? बढ़ जाता है तो दिक्कत ऐसा आता है कि पहली बात तो जो ज्यादातर पपीज पैदा होते हैं, लेट्स से एक मदर के 8-10 पपी पैदा हुए, उसमें से 1-2 ही सर्वाइव करते हैं. कोई गाड़ी के नीचे आ जाता है, कोई किसी को कोई फेंक देता है डस्टबिन में. उनको क्रूअल्टी सहनी पड़ती है वर्ल्ड में आते ही. फिर जब डॉग का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाता है तो उनके पास जगह कहाँ है? अभी सब जगह अर्बनाइजेशन हो रहा है. True. अभी आप एक सोसाइटी में देखेंगे अभी 10 डॉग है, अगर वही सोसाइटी में 100 डॉग हो गए तो वो मैनेजेबल रहेगा क्या? उनको उतना खाना कहाँ मिलेगा अपना? ये डॉग्स एंड कैट्स, डॉग्स आए कहाँ से वो समझना इंपॉर्टेंट है. Okay. अर्लियर टाइम्स में जब अर्बनाइजेशन नहीं था, हर एक फैमिली जो अपने फोरफादर्स है एक डॉग पालते थे, बिकॉज वो उनको हंटिंग में हेल्प करता था, प्रोटेक्शन में हेल्प करता था. तब डॉग एक फैमिली मेंबर था जो एक पर्पस सर्व करता था. कैसे हेल्प करता था? हंटिंग में हेल्प कर दिया. पहले तो जैसे अब बर्ड को हंट करना है, या आपको अपने ग्रेन्स प्रोटेक्ट करने हैं, या आपको चोरों से या दूसरे जानवरों से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, तो घरों के बाहर सब डॉग्स पालते थे. अभी आप देखेंगे शीप वो हर्ड करते हैं, उनके भी 2-3 डॉग्स रहते हैं. उनका पर्पस क्या रहता है? शीप को प्रोटेक्ट करना, इंसानों से भी और दूसरे डॉग्स से भी. डॉग्स पालना चालू ही इसलिए हुआ. डॉग्स टेक्निकली तो वो वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनको डोमेस्टिकेट इंसानों ने किया अपने पर्सनल नीड्स के वजह से. डोमेस्टिकेट किया, ठीक है. फिर जब अर्बनाइजेशन हुआ, सोसाइटीज हो गई, सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ने लगी, डॉग्स की हंटिंग की जरूरत उनके लिए पड़ने नहीं लगी, तो उनको छोड़ दिया. तो ये डॉग्स क्या करेंगे? वो तो अर्बनाइजेशन में है. फिर क्या हुआ कि वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं था, तो सब जगह कचरा पड़ा हुआ है. अब कोई भी लाइफ है दैट विल गेट अट्रैक्टेड टू द प्लेस जहां फूड है. डॉग्स आए, खाना बहुत अवेलेबल था, अच्छी लाइफ थी उनकी, तो वो मल्टीप्लाई होने लगे. टेक्निकली एक बाउंड्री रहती है, राइट? अर्बनाइजेशन है, फिर अपने फॉरेस्ट है, एनिमल्स ज्यादातर अगर आप देखोगे ग्रीनरी में, फॉरेस्ट में रहते हैं जी. बट अपना ऐसे अर्बनाइजेशन हो रहा है, फॉरेस्ट कम हो रहे हैं, अर्बन ज्यादा हो रहा है. और इसलिए बहुत ज्यादा अगर डॉग्स हो गए, या बहुत ज्यादा कैट्स हो गए, या बहुत ज्यादा एनिमल्स हो गए, तो वो रहेंगे कहाँ पे? इट्स अ रिस्क टू देम. इसलिए उनको ह्यूमनली स्टेरिलाइज करना ही इस बात का सोल्यूशन है. एंड ऐसा नहीं है कि एनिमल्स में ही है, ह्यूमंस में भी है. पहले बहुत सारे स्लोगन्स निकले थे, जैसे हम दो हमारे दो. गवर्नमेंट इज ऑल्सो अर्जिंग पीपल कि आप पॉपुलेशन को कंट्रोल करो. जानवरों को तो हम लोग ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, बट ह्यूमंस में भी बीच में नसबंदी का भी आप 10-20 साल पहले वो निकला था. पॉपुलेशन कंट्रोल सब जगह हो रहा है, एंड इट इज इम्पोर्टेंट. अगर आप यूरोप देखें, अमेरिका देखें, तो वहां पे ऐसे स्ट्रीट पे उनका उतना पॉपुलेशन नहीं है. कैसे? आप डेवलप्ड इकोनॉमीज देखेंगे, यूएसए देखेंगे, या यूके देखेंगे, यूरोप देखेंगे, उसमें जो उनका जो स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, वो अच्छे से चल रहा था. इसलिए दे हैव रीच्ड अ पॉइंट वेयर स्ट्रीट पे कोई जानवर रहता ही नहीं है. अपना स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम जो है वो ठीक से नहीं चला, जबकि स्टार्ट बहुत दिनों पहले ही हो गया था, सालों पहले ही हो गया था. इसलिए वो पॉपुलेशन बढ़ते गया. अगर अपना स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम ठीक से चलेगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि एक लिमिटेड पॉपुलेशन रहेगा स्ट्रीट्स पे. दैट्स द मेजर डिफरेंस. वो रीजन है कि इंडिया में अभी भी पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो रहा है. एंड ऑफ कोर्स आउट ऑफ इंडिया जो है
किल शेल्टर्स रहते हैं। इंडिया में थैंकफुली किल शेल्टर्स नहीं है। क्या है वो किल शेल्टर? मतलब एक कोई भी आपको स्ट्रे डॉग मिल गया, मतलब जिसका कोई ओनर नहीं है, ओके। सो वो गवर्नमेंट शेल्टर में जाता है। एक स्टिपुलेटेड टाइम है, लेट से 30 डेज हो गया या 40 डेज हो गया, Okay. तब तक अगर वो अडॉप्ट हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज उसको ह्यूमनली यूथनाइज कर देते हैं, मतलब इंजेक्शन देके उसको पुट डाउन कर देते हैं। जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, जो एनिमल राइट्स की बात करते हैं, तब ये कहाँ जाता है फिर? इसका लॉजिक मैं आपको बताता हूँ क्या है। आपने एक डॉग का कोई एरिया नहीं है, वो स्ट्रीट पे किसी ने सपोज अबैंडन कर दिया, तो वो डरा हुआ है स्ट्रीट पे। अपन उसको लेके जाके केज में रखते हैं। अभी केज में उसकी लाइफ क्या है? कुछ लाइफ नहीं है। एनिमल्स के 5 फ्रीडम्स रहते हैं। जब कोई भी वेटनरी डॉक्टर को डिसाइड करना रहता है कि इसको यूथनाइज करना है, तो वो 5 फ्रीडम्स चेक करते हैं, जैसे वो खाना खा पा रहा है या उसको खाना मिल रहा है कि नहीं, वो ठीक से रेस्ट कर पा रहा है कि नहीं, वो पेन में तो नहीं है, वो ठीक से अपने सब एक्टिविटीज कर पा रहा है, चल पा रहा है, घूम पा रहा है। 4-5 फ्रीडम्स जो है ये। अभी केज में आप किसी को 10 साल रख दोगे तो वैसे भी कमजोर हो जाएगा। इट इज नो पॉइंट, मतलब दैट इज नॉट अ लाइफ। सो वो यूथनेशिया का जो रीजन रहता है वो इट इज कि उसको केज में रख के इट इज वर्स। अभी आप बहुत सारे देखेंगे जिनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। अ लॉट ऑफ पीपल से अगर आप पूछोगे तो दे विल ऑप्ट फॉर कि आप फांसी चढ़ा दो इंस्टेड ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ओके। डॉग का तो उससे भी वर्स है, क्योंकि डॉग को तो अकेले रख रहे हैं एक केज में। डॉग्स टेरिटोरियल होते हैं, साथ में भी नहीं रख सकते ज्यादा डॉग्स को। सो उसका लॉजिक वो रहता है। इंडिया में भी यूथनेशिया होता है, ऐसा नहीं है, बट इस रीजन के वजह से नहीं होता है कि कोई और अडॉप्ट करने वाला नहीं है। जैसे कोई डॉग आया, उसका स्पाइन ही टूट गया है, सो उसको वो कुछ नहीं कर पाता है खुद से, प्लस ट्रिमेंडस पेन में रहता है। सो उसमें यूथनेशिया, मर्सी किलिंग होती है, जिसमें इंजेक्शन देके उनको यूथनाइज किया जाता है।